हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के पास स्थित गांव जोड़किया में एक दिवसीय ध्यान शिविर लगाया गया। रेलवे लाइन कॉलोनी के पास परमात्मा दर्शन ध्यान शिविर में काफी साधकों ने भाग लिया। इस मौके पर सत्संग और भंडारे का भी आयोजन किया गया। सत्संग में गुरु राधेश्याम महाराज ने ध्यान और योग का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि आज मोबाइल व संचार क्रांति का युग है। दिन भर लोग मोबाइल का उपयोग कर मानसिक विकारों से ग्रसित हो रहे हैं। डॉक्टरों ने भी मोबाइल का कम से कम उपयोग करने को लेकर सुझाव दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद यह कम नहीं हो रहा। इससे मानसिक अवसाद की स्थिति बढ़ रही है। इस अवसाद की स्थिति से बचने के लिए एकमात्र तरीका है ध्यान। ध्यान योग के माध्यम से मन और प्रसन्न रखा जा सकता है। आज हनुमानगढ़ के पास में जोड़किया गांव है। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत सत्संग रहा और परमात्मा के गुणगान हुए। और यहाँ के ये जोड़किया गांव, अभी हम गौशाला आए हुए हैं और गौशाला में ही खड़े हैं। ये गौएं हैं पीछे और एक बार थोड़ा गौओं के दर्शन कराएंगे सभी को। और आज यहाँ पर आकर बड़ा आनंद की अनुभूति हुई है। और यहाँ के बुजुर्ग हैं, ये हमें बता रहे हैं कि 70 साल बाद में इस गांव में सत्संग हुआ है। देखिए कितनी सोचने वाली बात है कि 70 साल हो गए और 70 साल बाद में आज जो परम धाम का ये भगवत गीता के ऊपर, गीता परम रहस्यम की आज हमने 21 श्लोकों के ऊपर आज सत्संग किया। और यहाँ के बड़े ही शांति प्रिय और श्रोता है। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि एक बार बैठ गए थे, लगभग 12 बजे सत्संग शुरू हुआ था, अभी कोई 4 बज गए। 4 घंटे तक एक जगह एक स्थान पर बैठ के और हिले डुले भी नहीं। और आज यहाँ पर लगभग 7 से 8 हजार, और अगर हम सारी पब्लिक की बात करें तो 10,000 लोगों का यहाँ पर बड़ा ही भव्य और शानदार सत्संग हुआ। और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को आज यहाँ, जहाँ 70 साल से कोई सत्संग नहीं हुआ था, वहां पर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को आज हमने यहाँ पर कहा। और यहाँ की कण कण की भूमि आज परमात्मा के गुणगान सुन के खुश हो गई है। और आप अगर कोई पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। देखिए इसी गांव की बात नहीं है, इत्तेफाक से मुझे तो आज पता चला कि 70 साल से हो रहा है। और मैंने ऐसा नहीं था कि 70 साल से सत्संग नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर करता हूँ। अब पिछले सप्ताह हर संडे होता है। पिछले सप्ताह उदयपुर में था, डूंगरगढ़ में, उदयपुर के पास में। और उससे पहले मिर्जावाली गांव में था, राउतसर के पास में। और आज ये परमात्मा की लीला होती है कि सभी लोग बोलते हैं कि गुरुजी एक सत्संग किया जाए, एक सत्संग किया जाए। तो आज जोड़किया के अंदर ये पिछले लगभग 10-15 दिन से, और एक यहाँ की बड़ी ही अद्भुत चीज लगी, पूरा गांव लगा हुआ था यहाँ पर ये पंडाल को सजाने में। पिछले 6-7 दिन से यहाँ पर जो भी सफाई करने में, पंडाल सजाने में, और यहाँ पर जो आज भंडारा भी रखा गया था। और गांव के लोगों ने इतना अनाज, मेरे ख्याल में यहाँ पर तो 4 या 5 कुंटल लगा होगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने 8-10 क्विंटल तो गेहूं दे दिया है। लेकिन यहाँ इसी एरिया के अंदर अभी परम धाम प्रसादम के नाम से जो गाड़ी चलती है, तो ये जो बाकी राशन बचा है, जैसे आटा आया हुआ है, घी आया हुआ है, तो ये यहीं गरीबों को खाना खिलाते रहेंगे। यहाँ अपनी परम धाम सेवा के नाम से गाड़ी चलती है परम प्रसादम से, तो गंगानगर में, और पहले डबवाली चल रही थी। तो ये सारा जो भी भोजन के लिए ये राशन जो बचा हुआ है, ये गरीबों में हम खिलाएंगे। और यहाँ के जो लोग थे जो सेवा कर रहे थे, पूरा गांव इतने अच्छे तरीके से सत्संग करने के लिए उत्सुक था। और सभी लोग मेरे को बता रहे थे कि सभी लोग ऐसे इंतजार कर रहे हैं कि कब होगी 2 तारीख, कब होगी 2 तारीख। तो आज इस 2 तारीख को ये सत्संग हुआ। बहुत ही अद्भुत महसूस, यहाँ पर अनुभूति महसूस की। हर व्यक्ति ने परमात्मा के तत्व को गुणगान आज यहाँ पर मिलकर किया, बड़ा अच्छा लगा। कि कुंभ मेले के अंदर अभी जो जा रहे हैं, जिसको हिट होना है, जिसको सब्सक्राइब चाहिए, लोग चाहिए, जो यूट्यूबर है, तो ये लोग ज्यादा जा रहे हैं वहां पर। और वहां पर संतों का ये कुंभ का मेला है। जो संत भक्ति कर रहे हैं, उनकी भक्ति के अंदर ये जो इन्फ्लुएंसर है, ये जाकर वहां पर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, लोगों को पीछे कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुंभ के मेले में जो संत गए हैं, उनकी भावना को, उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है और एकदम भीड़ बढ़ जाती है। भीड़ क्यों बढ़ रही है? अभी वहां पर शुरू में एक कोई साध्वी थी लड़की, वो एक ही दिन के अंदर उसके 2 मिलियन फॉलोअर हुए। और उसके बाद में 2-3 और भी आए। और ऐसे उनको लग रहा है कि वहां पर तो जो कुंभ में कोई जाता है वो
एक दिन में ही 13 करोड़ फॉलोअर मिलेंगे वहां पर। तो लोग अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ना कि कुंभ मेले में जा रहे हैं। तो मैं उनसे, अभी जितने युवा पीढ़ी है, उनसे यही कहना चाहता हूँ, आप अपना नाम कमाने के लिए ये जो धार्मिक स्थान है, यहाँ पर साधु संत आए हुए हैं, उनकी व्यवस्था खराब ना करें। जो व्यवस्था बनी हुई है उनको उनका परमात्मा का गुणगान करने दे। और यही कहना चाहता हूँ कुंभ के ऊपर तुम्हें। नाम ध्यान शिविर, ध्यान शिविर। अब देखो, हम विचारों में रहते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं तो संसार में है, और जब ये विचार और ये बातें जब छूट जाती है, कुछ भी नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं ध्यान। किसके अंदर? शून्य में, परमात्मा में, जिससे इस सृष्टि की रचना हुई है, और उसके अंदर ही मिल जाना ही समाधि है, मोक्ष है, मुक्ति है। उस शून्य को हिंदू धर्म ओम कहता है, सिख धर्म में एक ओंकार बाबा नानक जी कहते हैं, और उसी को आमीन मुस्लिम धर्म में कहते हैं, और क्रिश्चियन उसी को आमेन कहते हैं। वो क्या है? आमीन, आमीन, एक ओंकार, ओम क्या है? शून्य, जहां कुछ नहीं और वहां सब कुछ है, वहां सत चित आनंद है, यानी वहां वो सत्य है, वहां चित्त शांत है। और जहां सत्य हो और चित्त जहां शांत हो, वहां आनंद होता है, वो सचिंदानंद घन है। ठीक है, तो ध्यान जब आप करोगे तो उस चीज को महसूस कर पाओगे। शब्दों से आपको क्या होता है ध्यान से? तो शब्द तो तोड़ देते हैं, और जो मौन है ना, वो जोड़ता है। तो कभी मौन में जाकर जुड़कर देखना शून्य से, उसको फिर शब्दों में बताया नहीं जा सकता।